पढ़िए। हाँ जी। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। अब है पेज नंबर 153 और छंद नंबर है 10। ऐसा करो, जी भैया। ये दोबारा से पढ़ो। 9 नंबर। 9 नंबर भी और 8 नंबर भी। अच्छा ठीक है। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। जी भैया, स्वरूपाचरण चारित्र ना। इसमें कुछ बातें हैं तो कल नहीं हो पाएंगी। अच्छा ठीक है। वह आत्मा के पेज नंबर है 151, 8वां नंबर का छंद है। आत्मा के शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप में विचरने को स्वरूपाचरण कहते हैं। वह स्वरूपाचरण चारित्र किस प्रकार आत्मा में प्रकट होता है, यह बतलाने के लिए ग्रंथकार उत्तर पद्य को कहते हैं। ठीक है जी भैया। लो, अब यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि एक आत्मा अपने स्वरूप में आचरण कैसे करता है। क्या स्वरूप में आचरण एक आत्मा हम कैसे करते हैं, इसकी मतलब कैसे एक आत्मा करता है ये बताया जा रहा है। स्वरूप में आचरण कैसे करता है, क्योंकि अभी तक जो बातें हैं वो जानते चले आ रहे हैं कि नहीं। तो अब सब कुछ जानने के बाद जानने वाला अपने स्वरूप में कैसे प्रवृत्त होता है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि अब ये फाइनल टच है जी। जैसे कोई पढ़ाई होती है ना। हाँ फाइनल, वो इतनी बातें तो हो गई सारी आगे, लेकिन अब असलियत में जो क्या हो रहा है, किस तरह से स्वरूप में बैठाया जाता है, ये सब अब मेन बात आ गई। निश्चय मतलब ये कि जैसे कोई विषय की विशेषज्ञ बनने के लिए उसको पढ़ा जाता है पहले, और फिर उसकी होती है परीक्षा। जी, पहले पढ़ाया जाता है फिर परीक्षा होती है। तो ये परीक्षा है क्या? परीक्षा है। ये विषय का है, क्या का है? परीक्षा का। आज ये परीक्षा हो रही है, पढ़ाई तो हो चुकी, ठीक है ना। तो अब वो आचार्य बता रहे हैं कि जो जानने वाला है, जो जिसने भगवान के उपदेश से आत्मा का स्वरूप जाना, वो फिर अपने में कैसे लीन होता है। ठीक है ना। अब पढ़ो। जी। जिन परम पैने सुबुध छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तय, निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु, निज कर आपको आपै गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मंझार कछु भेद ना रयो। ठीक है ना जी। आचार्य ने कहा कि जिन परम पैनी सुबुध छेनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि तय, निज भाव को न्यारा किया। मतलब जो अपनी बुद्धि को तैयार कर ले कि नहीं, अपनी बुद्धि में इस बात को समझ ले कि जो वर्णादि यानी ऊपर का शरीर, वर्णादि माने कौन? हाँ जी, ये ऊपर के शरीर के भाव है सब। ऊपर का शरीर कि नहीं, और इस शरीर की संतान है इंद्रियां, ठीक है ना, जिनका वर्णादि में व्यापार है।
ठीक। और उन इंद्रियों को अंतरंग शक्ति कहाँ से मिलती है? उनको वो अ, वीर्य अंतराय से। तो अंतरंग शक्ति मिलती है द्रव कर्म से, जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो वो भी आ गया इसमें। और राग आदि माने भाव कर्म, ठीक है ना? कि मतलब जिस जीव की बुद्धि में ये बात आ जाए समझ में कि ये वर्ण आदि और राग आदि हैं, इनसे हमारा स्वरूप अलग है, ठीक है ना? ये पहली पहली अवस्था है जी। मतलब इस जो वर्णन अभी हो रहा है 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है ना? तो इसमें एक तो अनुभव के पहले की दशा, क्या? जी, एक तो अनुभव के पहले जो हम जान रहे हैं, अब पहले क्या जान रहे थे इससे? स्वरूप अनुभव के पहले की दशा, हाँ। पहले की समझ, जी। कि नहीं, पहले का ज्ञान। और स्वरूप अनुभव के काल का ज्ञान, और स्वरूप अनुभव के बाद का ज्ञान। ठीक है। क्या? हाँ, एक तो पहले की दशा, और जब हमने जाना उस समय की, और उसके बाद जब जान रहे हैं उस समय की, और जब जान लिया फिर उस समय की। हाँ, ठीक है। तो अभी अभी जो उपदेश आ रहा है पहले की, अनुभव से पहले की, आ रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। अर्थ: जब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छेनिका तौर पर अपने भीतर डालकर अनादि काल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं। ठीक है ना? जी। अपने भीतर डालकर, अपने भीतर डालकर माने मतलब बुद्धि में इस पिंड के भीतर डालकर। अपने पिंड में। जी। जी। क्या समान जाति द्रव पर्यारूप पिंड है इसमें, जी जी जी। ठीक है ना? जी। तो पिंड भी हो गया और उसमें छेनी भी हो गई। उसमें छेनी भी हो गई। हाँ। तो छेनी हो गई बुद्धि। हाँ जी। छेदनात्मक स्वभाव वाली। और ये पिंड है ही, इसी में डाला जाएगा, ठीक है ना? अब पढ़िए। अपने भीतर डालकर अनादि काल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं, और पुद्गल के गुण जो रूप, रस, गंध, स्पर्श से तथा राग, द्वेष आदि विकारी भावों को पृथक कर देते हैं, उस समय ये अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिए अपने आत्मा को अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जान लेते हैं। ठीक है। जी। मतलब जो छेनी डाल लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि यहाँ आत्मा अर्थात मैं और पर जो 3 शरीर, कि नहीं, इनसे मेरा स्वरूप अलग है, कि नहीं, जो ऐसा समझ लेते हैं, कि नहीं, तो इसका मतलब है कि जो समझ लिया अब यानी छेनी डल गई। क्या? हाँ जी। जी, छेनी डल गई जब 3 शरीर और अपने को अलग देख लिया, इन दोनों के बीच में भेद कहाँ है। जी, तो वो जब देख लिया वो भेद को और अपना स्वरूप उससे अलग देख लिया, तो ये हो गई छेनी डल गई, है ना? क्योंकि इसमें इस काम में जो मुख्य भूमिका है वो बुद्धि की है। हाँ जी। है नहीं? बुद्धि इस बात का जब तक निर्णय नहीं कर पाएगी तब तक जानने वाला इसको जान भी नहीं पाएगा कि मेरा क्या स्वरूप है।
और पर क्या है। हम्म तो कह रहे अनिल जी। ठीक है भाई साहब। हाँ, जब तक बुद्धि इस तरह का निर्णय नहीं ले पाएगी तब तक जानने वाला नहीं जान सकता जी कि मेरा कि स्वरूप मेरा क्या है, स्वरूप क्या है। क्या है। जी क्योंकि जानना इंद्रिय मन के द्वार से है, कि नहीं। जी और जो विषय है आत्मा, वो मन का है। हाँ इसलिए सबसे प्रथम भूमिका किसकी है? अनुभव में। बुद्धि की। हाँ, बुद्धि बुद्धि की, की। ठीक है ना। जी हाँ, बुद्धि के बिना ये काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए उसको सुबुद्धि का है। क्या? इसीलिए उसको सुबुद्धि का है, जो आत्मा की तरफ लग रही है। हाँ, जो बुद्धि बाहर से इंद्रिय के व्यापार से हट गए आत्मा की तरफ लगे, वही सुबुद्धि है, कि नहीं। जी और हाँ। वो इस बात को पहले समझ ले कि ये तीन शरीर अलग है, कि नहीं, और इसमें जो भगवान है जिसका चैतन्य चिन्ह है वो अलग है, जी ठीक है ना। तो अब वो छह नहीं डल सकती है, हाँ तो पहले वो समझ ले, ठीक है ना। अब जब समझ नहीं बन पाती है तो अनुभव नहीं हो पाता। क्या? हाँ, जब तक समझ नहीं बनेगी तब तक अनुभव भी नहीं हो पाएगा। हाँ, तब तक अनुभव नहीं हो पाता, कि नहीं। भले ही अनुभव जैसा कुछ भ्रम होता हो। क्या? अच्छा, अनुभव जैसा कुछ भ्रम होता हो भले ही, लेकिन हाँ, वो नहीं बन पाएगा। हाँ, ऐसा भी होता है कि अनुभव जैसा कुछ भ्रम होता है। एक समझ आया। जब जब तीन शरीर से अलग जान लिया तब भ्रम मिट जाता है, जी ठीक है ना। जी ठीक। तो यहाँ पे वो बात बताई जा रही है कि देखो, अनुभव करने वाला जो स्वरूपाचरण करता है, स्वरूप में आचरण करता है, वो सबसे पहले समझता है। क्या? हाँ, तीन शरीर से भिन्न अपने आप को समझता है बुद्धिपूर्वक। हाँ, बिल्कुल बुद्धिपूर्वक यह समझता है कि मैं इस पिंड में मेरा स्वरूप कैसा है। नहीं, अब जो चीजें दिख रही हैं, कोई तो इंद्रिय व्यापार से दिख रहा है, कि नहीं। कोई किसी का फल सुख दुख के रूप में आ रहा है, और विवाह परिणति है मन में। तीन चीजें आ गए हैं। क्या? शरीर, सुख दुख और राग द्वेष मोह। हाँ ठीक है ना। हाँ तो शरीर तो दिखाई रहा है ये, हाँ। और सुख दुख भी कहीं कहाँ पे लग रहा है? द्रव कर्म में जो भी शरीर पे लग रहे हैं, साता शरीर पे लग रहा है, कि नहीं। और जब इस तरह से हो रहा है तो अब विवाह परिणति उत्पन्न है ही मन में। हाँ हाँ, सुख दुख हो रहे हैं इस चक्कर में। ऐसा लग रहा है कि मुझे हो रहा क्या है? है। मैं अनिल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अरे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ, ये क्या है? हाँ, ये विवाह पढ़नी थी। ये विवाह परिणति है, कि नहीं। मैं इस बात से सुखी हूँ, इस बात से दुखी हूँ। क्या? मेरे दुख का कारण ये है, कि नहीं। ये क्या है? विवाह परिणति, ठीक है ना। तो जानने वाला पहले ये समझ ले कि ये विवाह परिणति भी अलग है, कि नहीं। और जो सुख दुख है ये भी अलग है, और जो वर्णालिमान है ये भी अलग है। इनमें से कोई भी मेरा स्वरूप नहीं है। नहीं, ऐसे निर्णय करना पड़ेगा पहले। हाँ, कि नहीं। मेरा स्वरूप तो इन सबसे अलग है। अलग है। तो जो समझ लेता है फिर वो जानेगा। क्या? हाँ, समझने के बाद फिर जानने की प्रक्रिया चालू होती है। हाँ, फिर फिर जानेगा। प्रक्रिया चालू हो गई। तो अभी जो यहाँ तक जो बात आई है वो आई है अनुभव से पहले की। जी पढ़िए। जी। तब उस ध्यान की निश्चल दशा में गुणी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भीतर कुछ भी भेद नहीं रहता,
किंतु एक अभेद रूप दशा प्रकट हो जाती है। हाँ, ठीक है ना। जी तो जब समझ लिया, अब वो अनुभव करता है तो वहां ध्यान देता, देह का भेद नहीं रहता। जी अब भावार्थ पढ़िए। जी। भावार्थ: जिस समय कोई साधक ध्यान का अवलंबन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा अनादि काल से लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है। बस, ठीक है ना। जी तो देखो एक बात जी आ गई, कि कब की बात आ गई? जी। पहले की समझ, जब हमें समझने से पहले की, जी जानने से पहले की। हाँ, स्वरूपाचरण से पहले की, हाँ जी, जब हम पहले की। स्वरूप में आचरण करने से पहले पहले की। सबसे पहले ये चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा? जिस समय कोई साधक माने जो आत्मा को साध रहा है, जो आत्मा को साध है, जान है, वो कौन है? साधक, ठीक है ना। अब जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर, अब ध्यान का आलम्बन माने मतलब बुद्धि का आलम्बन लेकर, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा तो होगा ही, लेकिन ध्यान का आलम्बन लेकर माने क्या? मतलब विचारों में आगम ज्ञान भैया, आगम ज्ञान का वो लेकर। क्या करे सालू? जो विचारों में भी यह शुद्ध की लब्धि बनी है, उसके द्वारा बार बार जो अभ्यास है। तो विचारों से शुद्ध की लब्धि कैसे बनी है? जो बार बार आगम के अभ्यास से सुन के बार बार जाना, फिर वो लब्धि में आया, उससे जाना। तो अब इसमें लिखा ना कि जिस हाँ। समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर, हाँ नहीं, जी, हाँ जी। अब इसमें आलम्बन है ध्यान का, कि हाँ, नहीं? हाँ, अब वो ध्यान है धर्म ध्यान। हाँ क्या? जी, धर्म क्या? ज्ञान, आज्ञा, धर्म ध्यान। अपाय विचय। हाँ, उसमें है धर्म ध्यान, आज्ञा विचय। जी जी। क्या? आज्ञा हाँ, विचय। आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा। सबसे पहले साधन के रूप में है ना, हाँ। जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन, सीधे आत्मा को नहीं जान पाओगे। जी, नहीं जान पाएंगे। हाँ, तो पहला आलम्बन काय का आया? भगवान की आज्ञा का, भगवान की धर्म ध्यान का। धर्म ध्यान। जी। अब धर्म ध्यान का स्वरूप है कि सबसे पहले आगम का सेवन, जी, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, हाँ, और फिर अपाय विचय, फिर जी, विपाक विचय, जी, फिर संसार विचय। हाँ जी, क्या? हाँ। सबसे पहले आज्ञा विचय आया, फिर अपाय विचय आया, फिर विपाक विचय आया। हाँ, और फिर प्रयोग करेंगे उसको। हाँ, मतलब कि जैसे आज्ञा विचय। हाँ जी। तो आज्ञा विचय का मतलब भगवान की आज्ञा क्या है? हाँ, कि इस शरीर, ये जीवन आदि से 8 कर्मों के साथ मिला रहा है, लेकिन आज तक जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के भाव रूप नहीं होता, और कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। और ये जो 8 कर्म है, ये 3 शरीर रूप से आए हैं, और इन 3 शरीरों में और जीव में भिन्नता है। ये क्या हो गया? भगवान का आज्ञा। आज्ञा। जी। तो आज्ञा में जो बात आई कि जो जो भगवान देह में विराजमान है, जी, वो अलग है और ये शरीर अलग है। अलग है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, भैया जैसे आपने बोला था पहले की बात आ रही है, तो ये पहले की जानने से अच्छा, मतलब इससे जाना हमने इनका सहारा लेकर, जैसे आगम ज्ञान हो गया या उससे। और क्या? स्वरूपाचरण कर रहे हो ना, तो स्वरूपाचरण में पहले की दशा है ये। क्या? अच्छा। हाँ,
ठीक है ना। जी। तो सबसे पहले आज्ञा आई, भगवान की आज्ञा है आत्मा को। क्या चीज? कोई बताओ आप, कोई ऐसा चीज बताओ जो आज्ञा के बिना बिना आज्ञा के ज्ञान ले। नहीं, नहीं, कभी ना कभी तो किसी भी भव में ली होगी, उसके बाद ही जाना है। तो कभी न कभी किसी न किसी भव में आज्ञा तो ली ही होगी। हाँ जी। ये जरूरी है ये। हाँ, जरूरी है। कैसे? क्योंकि भगवान के अलावा जो ये भेद जो दिख रहा है, ये जो भेद है जीव और कर्म की जो भिन्नता है, वो क्योंकि भगवान ने ही देखी, और जिसने देखी है वही बताएगा, तो हमें पता चलेगा, वरना वैसे तो दिखता नहीं इंद्रियों से ये भेद। नहीं तो अब वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा रीजन दो ना जिससे हाँ। पता चले कि ऐसे इनके भगवान के उपदेश के बिना होगा ही नहीं। अच्छा। भैया फिर जैसे होगा कैसे, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि जीव और कर्म में भेद है? भाई साहब, इसमें तो ये ना कि जिन्होंने स्वरूप को अलग देखा है 8 कर्मों से, 3 शरीर से, वही बता पाएंगे। जिन्हें देखा ही नहीं वो बताएगा कैसे? क्योंकि भाई साहब अनादि से बहुबंधन की कथा ही उपलब्ध है ना, और वो है ही नहीं इन 3 शरीर से भिन्न स्वरूप के अनुभव करने वाले की तरफ से बताओ कि नहीं। भैया अलग करते हुए देखो, कर्मों को हुआ है ना अलग सिद्ध भगवान, जो पहले नहीं, क्योंकि आज तक कर्मों हमने को आज तक यही जान लिया कि मैं शालू हूँ। आज तक हम यही जान लिया के अनादि से अज्ञानी है भाई। अनुभव मान ले हम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। मान ले आत्मा का अनुभव हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम करें, हम बिना किसी सहायता के कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अज्ञानी हैं। क्या? हाँ, जी। अनादि से जीव क्या है? अज्ञानी है। अज्ञानी, अपने स्वरूप को नहीं जानता। हाँ जी। हमारी दशा तो ये है जी, लेकिन अब हाँ जी। हाँ, इसलिए भगवान की वाणी के बिना होगा ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि हम अपने आप में समर्थ ही नहीं है पहले से। हाँ, हाँ, अपने आप तो कर ही नहीं सकते। हाँ, अपने आप हम कर ही नहीं सकते। हाँ जी। और पहले अज्ञान, अपने बारे में सोचो ना। हम अपना आप अनुभव करोगे तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है और दूसरा मोह का उदय है, तो सामर्थ्य तो बिल्कुल ही है ही नहीं ना। अपने आप में तो सामर्थ्यवान है ही नहीं है। हाँ जी। जी। से तो लोग के हम बहुत सी चीजों को जानने में समर्थ हैं कि नहीं। जो विषय बन ये तो जाते तत्वों को जानने में समर्थ नहीं है। हाँ जी, ठीक है। भले ही देव पर्याय मिले कि नहीं, जी। देव बन जाए, जी। लेकिन तो देव में अवध ज्ञान का भी सौदा मिल जाए कि नहीं। जी। लेकिन वो अवध ज्ञान आत्मा को जानने के काम में नहीं आएगा। हाँ जी। उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता, ठीक है ना। हाँ जी। तो हम पहले से ही कैसे हैं? हाँ, पहले से ही समर्थ है ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान है, मोह का उदय भी चल रहा है। अज्ञान में दशा में रह रहा है। हाँ, क्या करे सालू जी? अज्ञान में दशा में रह रहा है। हाँ जी, अनादि से अज्ञान में दशा में ही रह रहा है। हमें ऐसे ही रह रहा है कि नहीं। जी। और लोग के बहुत सी चीजें जान सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जान सकते, आत्मा नहीं जानने में आ रही है। जी, ठीक है ना। अब अगर हम आत्मा जानेंगे तो हमें जानकार की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, जिसने देखी है वो बताएगा। हाँ, अब वो जानकार या तो प्रत्यक्ष मिल जाए या उनकी चिट्ठी मिल जाए कि नहीं। हाँ जी। या उनका कोई अनुयायी मिल जाए। हाँ जी। क्या? जी, वो जानकार प्रत्यक्ष रूप से भी मिल सकता है या उनका कोई बताने वाला मिल सकता है। हाँ, और या उनकी लिखी हुई चिट्ठी मिल जाए, उनकी कही हुई। जी, ये शास्त्र जी मिल जाए। हाँ, तो प्रत्यक्ष मिल जाए यानी भगवान प्रत्यक्ष मिल जाए। हाँ जी। अनुयायी मतलब आचार्य उपाध्याय साधु महाराज मिल जाए। हाँ जी। या शास्त्र मिल जाए। शास्त्र मिल जाए जी। इनके बिना नहीं हो सकता। इनके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम अनादि से अज्ञानी हैं। हाँ जी। और बातों में हम बहुत होशियार हो सकते हैं कि नहीं जी। लेकिन आत्मा को जानने में बिल्कुल नील है। नील है जी। इसलिए क्या होगा,
जानकार की आवश्यकता हाँ, ध्यान का आलम्बन आएगा। आएगा। जी अब उस ध्यान के आलम्बन में सबसे पहले धर्म ध्यान, जी यानी जी क्योंकि हमारे पास आर्त और ध्यान है हाँ, और कौन सा ध्यान नहीं है? धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान है ही नहीं। जी आपस में बातचीत तो चल जाएगी कि धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करना करो, चाहिए। हाँ धर्म ध्यान करना चाहिए। हाँ हाँ। तो अब जैसे मान लो हमें नहीं आता धर्म ध्यान, आपको भी नहीं आता, है नहीं? अब आपने कहा भाई साहब धर्म ध्यान करो, हाँ तो अब हम आपसे पूछेंगे क्या करें, हाँ तब आप क्या बताओगे? हाँ, कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा हाँ, करनी मंदिर चाहिए। जाप करो, कि नहीं, हाँ दान वगैरह दो, हाँ जीव हत्या करो, कि हाँ नहीं, हाँ, यात्रा करो, कि नहीं? हाँ, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया? ये उपदेश हो गया धर्म ध्यान का। ये धर्म ध्यान, कि नहीं? हम्म, लेकिन इस तरह से धर्म ध्यान हो नहीं सकता। नहीं हो रहा, ये भी करके देख लिया। हाँ, क्योंकि इतना करने पर भी कोई आत्मा समझ में नहीं आता। नहीं आता। अब आगम में गए, जी या आगम का जानकार कोई मिला, हाँ जी तो उसने बताया कि देखो हम बताते धर्म ध्यान क्या होता है। हाँ, जब उसने बताया। हाँ, तब तो बताया कि सबसे पहले आप आगम भगवान की आज्ञा में आओ। हाँ, कि भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं पहले ये सुनो। जी भगवान की आज्ञा का विचार करो, हाँ जी यहीं से चालू होगा हाँ ध्यान करना, है नहीं? जी, धर्म ध्यान तो यहीं से हो सकता है जब उनकी आज्ञा को। पहला स्वरूप ही यही है, आज्ञा विचार। हाँ जी तो जब आज्ञा में आए तो सबसे पहले ये पता चला कि जो भगवान है, जो देह में विराजमान है, वो शुद्ध चेतन कैसे है, हाँ है नहीं? तब हाँ। भगवान की आज्ञा में आया कि ये 3 शरीर है और 3 शरीर के साथ में जो भगवान है, तो वो शरीर अलग है और भगवान अलग, जी ठीक ना? तो ये हो गया मन, धर्म हाँ। ध्यान, जी है नहीं? जी आज्ञा आ गई। अब आपने विचार किया फिर जी, आज्ञा आज्ञा का विचार फिर हमने इस पिंड पे देखा करके। आज्ञा में विचार किया तो ये निकल के आया, आज्ञा के जब आपने ली तो आपको निकल के क्या आया, फिर निष्कर्ष क्या निकला? हाँ, कि हम इस शरीर से भिन्न शुद्ध चेतन हैं। ये तो आज्ञा आई। हाँ अब इसमें आपने बुद्धि लगाई, हाँ तो ये क्या हो गया? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ठीक है। तो अब इसमें क्या निष्कर्ष निकला बुद्धि लगाने से? कि अब ये अलग है, लेकिन अलग जानने पे अलग दिखाई देगा, इसका उपाय करना पड़ेगा। कि अब इसमें देखो, अभी हाँ। आप नहीं समझ पा रहे। अच्छा। जब आपने आज्ञा ली कि नहीं, ठीक है। तब आपकी बुद्धि का निष्कर्ष ये होना चाहिए कि भगवान ने अलग बताया है, कि नहीं? उन्होंने अलग बताया और हमें भी लक्षण से ऐसा लग रहा है अलग है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किन्हीं जीवों ने अलग जाना है और अलग हो भी गए हैं। हाँ जी क्या हाँ, अलग जान के अलग हो भी रहे हैं। हो भी गए हैं। हाँ जी। अब इससे हमें भी ये लग रहा है कि अलग है। हाँ ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा नहीं है, नहीं देखा अभी, है ना? लग रहा है। हाँ, लग रहा है। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ क्योंकि भगवान की बात जो है, भगवान की जो आज्ञा में आया है कि अलग है, तो उस अलग पर हमें इतनी समझ आ रही है कि ये अलग है भी, ऐसा है। हाँ, दूसरे जीवों को इस शरीर से अलग होते हुए, आत्माओं का जाते हुए हाँ। लग रहा है कि हाँ अलग तो है। हाँ, अलग तो है, हाँ जी। नहीं? अब इसमें ये बात निकल के आई, इसमें निष्कर्ष ये निकला कि हमें क्या लग रहा है। हाँ हाँ एक बात तो ये निकल गया उपदेश के विचार में क्या अलग है, हाँ। नहीं? अब हमें क्या लग रहा है? अब हमें क्या लग रहा है कि हमें तो ये लग रहा है कि शरीर ही मैं हूँ और मैं ही आंख से देखती हूँ, नहीं? तो अब इसमें ये बात निकल के आई कि अगर अलग है तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ। क्यों लग रहा है? ठीक है। तब मालूम पड़ा कि ये जो केवल हमारी बुद्धि में ही है ये। अच्छा जी, जिन्होंने अलग देखा उनकी बुद्धि में तो नहीं है ये। उनके तो है नहीं है, कि नहीं? उपदेश से भी ऐसे ही आ रहा अलग है। हाँ
ठीक है, अभी हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ जी। नहीं, हाँ। तब ये समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि ये जो संसार दशा बन रही है तो केवल यहाँ पे जो बुद्धि में जो मोह फैल रहा है इसकी वजह से है। हाँ जी, अब ये बात पकड़ में आई है हमें भगवान की आज्ञा में। भगवान की जब आज्ञा आई तब सच झूठ का निर्णय हुआ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, कि आज्ञा से तो ये समझ में आने लगा कि अलग है। हाँ, नहीं, ठीक है, हमका भी अलग नहीं दिखा है, नहीं दिखा था, अभी भी एक जैसा लग रहा है। उनकी बात तो लग रही है कि ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बार बार यही लग रहा है कि मैं ये शरीर में हूँ और मैं ही आंख से देख रही हूँ, मैं ही कार्य कर रही हूँ। अब जैसे जितनी देर हमने उनकी आज्ञा में बुद्धि लगाई, हाँ जी, कि नहीं, तो तब तो ऐसा लगा कि अलग है, हाँ, और फिर एक जैसा लगने लगा। हाँ जी, लगने लगा। तो अब इसमें हमने ये समझ लिया कि ये जैसा जो लगने रूप भाव है वो केवल हमारी बुद्धि में है। हाँ जी, जी, कि नहीं, मुंह की शक्ल दिखने लगी अब हमें। हाँ, तो अब दिखने लगी आपको मुंह की शक्ल। हाँ जी, कि जो दुख का वातावरण जो बन रहा है वो केवल इस भाव से बन रहा है। हाँ, ठीक बात। एक पने का भाव जो केवल बुद्धि में है। हाँ जी। तो अब ये क्या हो गया, अब इस मोह को पकड़ में आ गया, अब मोह को लक्षण बनाएंगे हम। अब ये कौन सा ध्यान हो गया, ये अब अपाय विचय हो गया ना। अपाय विचय, हाँ, जो हो गया अपाय विचय। हाँ जी, आपने आज्ञा को जहाँ समझा तो अब आपको अपना मुंह खुद दिखने लगा। हाँ, तो ये अपाय विचय हो गया, बिल्कुल ठीक। अपाय विचय हो गया जी। अपाय विचय मतलब संसार के मूल कारण का विचार होने लगा, वो दिखाई देने लगा, वो दिखने लगा मोह जी। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, ये हो गया अपाय विचय, क्योंकि इसमें संसार का जो मूल कारण था उसका विचार होने पता चला कि इस कारण से हो रहा है। आज्ञा आई सो तो समझ में आई, हाँ, कि नहीं, हाँ, आज्ञा से जैसे ही हटे तो फिर वो एक जैसा लगने लगा। ठीक है, इसलिए हाँ जी, कि नहीं, तो अब हम ये समझ गए कि ये विकार केवल हमारी बुद्धि में है जी, और उसका कारण मोह का उदय है जी, नहीं, क्योंकि आज्ञा से हमारा विचार फिर बदल गया। जी, जब तक आज्ञा में रहे तब तक तो लगा अलग है, हाँ, और कि जैसे नहीं, निकले फिर हो गया। हाँ, जैसे आज्ञा से हटे तो फिर वैसे ही हो गया। हाँ, अब हम समझ गए कि ये जो बात है, अब ये बात केवल हमारी बुद्धि तक सीमित है। हाँ, ऐसा द्रव्य में तो ऐसा मिलते नहीं है आपस ऐसा में। द्रव्य में तो है नहीं, क्योंकि द्रव्य तो भगवान की आज्ञा से अलग बताया गया है। हाँ, वहाँ तो भेद है ही, लेकिन बुद्धि में बुद्धि से यहाँ पे बुद्धि में का फर्क आ रहा है, बस समझने का। तो अब जो फर्क केवल हम तक ही सीमित है, हम तक ही सीमित है जी। ठीक है ना, और ये फर्क बुद्धि में आ रहा है क्या। हाँ जी, फर्क बुद्धि में आ रहा है, बुद्धि को पलट लो, अभी विचार पलट लो तो हो जाएगा ठीक। तो और अब इसमें फर्क बुद्धि में किस लिए आ रहा है कि मोह का उदय काम कर रहा है। हाँ जी, तो अब हमारे समझ में आया कि ये जो बुद्धि में फर्क आया है मोह के उदय से, ये संसार का मूल कारण है जी, कि नहीं, जी, पकड़ में आ गया। अब फिर विचार ये हुआ कि मेरे इस कारण का अभाव कैसे हो, क्या। हाँ, अब जब कारण पता चल गया तो अब इसका अभाव का बुद्धि में आएगा कि अब इसका अभाव कैसे हो, इस कारण का। अब इस कारण का अभाव करना है, ये मोह वाले भाव का। हाँ, मोह का अभाव करना है जी, ठीक है ना जी। तो अब इस तरह का विचार हुआ, इसका नाम हो गया अपाय विचय जी, अच्छा, ठीक है ना जी। इसके कारण का कैसे हटे ये कारण, तो ये मोह कैसे कैसे, हटे, तो ये अपाय विचय हो गया। हाँ, ठीक है। अब फिर आगे विचार बढ़ा। हाँ, तो अब फिर आया कि इसका उपाय होगा विपाक विचय से। अच्छा, हाँ, इसका जो उपाय जो हम करेंगे वो होगा विपाक विचय से। हाँ, विपाक विचय में क्या है, क्या करे अर्चिका जी। भैया उस पे विचार होगा, अब वेद विज्ञान की विधि चालू होगी।
तो अब विपाक विचय से ये हुआ कि विपाक माने उदय, जी, विपाक माने क्या, उदय। उदय, है नहीं। तो अब हाँ उदय जी, कहाँ है, उदय कहाँ है, कर्म इस कर्म शरीर में ही, कर्म में। हैं? इस शरीर में ही है कर्म का उदय। उदय, तो एक उदय से ये शरीर है, हाँ जी, एक उदय से क्या है ये शरीर भी एक शरीर। उदय है। हाँ, तो कौन से उदय से शरीर है, नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म से, कि नहीं। जी, अब शरीर में सुख दुख है, हाँ जी, शरीर में अवस्था कैसी बन रही है, सुख दुख। वो सुख दुख, वेदनी से, वेदनी कर्म के उदय से। एक रजनी का उदय है, कि नहीं। जी, अब मन में विचार क्या है, कि मैं सुखी मैं दुखी, तो ये क्या है, ये मोह से। ये मोह भाव है, कि नहीं। तो अब ये समझ में आया कि ये सब उदय है, विपाक है, हाँ जी, ये सब क्या है, विपाक है। विपाक है, ये इसमें मेरा रूप कोई नहीं है, ये कर्मों का विपाक है। अच्छा, मतलब इससे इससे पहले भैया जो वो आ रहा था कि ये कारण हाँ। आ रहा था कि कारण समझ में आ रहा था कि ये मोह इसका कारण है कि हमारी बुद्धि इस तरह से विचार कर रही है। द्रव्यों में तो कोई ऐसा नहीं है कि द्रव्य तो मिलते नहीं आपस में। तो अब ये पता चला कि ये तो सब कर्मों के उदय था, कर्मों के उदय के भाव है। हाँ, अब दूसरे शरीर तक पहुंच गए ना, मतलब पहले तो हमारा बुद्धि भारी थी, अब पता चला कि ये जो कारण आ रहा है, जो बुद्धि में अज्ञानता आ रही है और इसका कारण मोह कर्म का उदय है। ठीक है, वो मालूम पड़ गया कि संसार का मूल कारण ये है, कि नहीं। इससे सुख नहीं हो रहा बल्कि दुख हो रहा है, हाँ, ठीक है इससे ना। दुखी, हाँ जी, आकुलता ही हो रही तो है, दुख हो रहा है। अब अपने आप ऐसा विचार होने लगा जैसे मतलब आप कहीं से दुख आता हुआ लगा है, कि नहीं। कहीं से आपको दुख होता हुआ लगा है तो आपको अपने आप जो विचार होता है कि नहीं, कि इस कारण का अभाव में से मेरे कैसे हो। हाँ जी, होता है। जैसे किसी को मान लो बीमारी से दुख है, हाँ कि नहीं। हाँ तो अब वो होगा मन में कि मेरे ये रोग कैसे दूर हो, हाँ जी, होगा। होगा। तो ऐसे ही हमें मोह का पता चल गया, पहले कि कारण नहीं। तो पता चले, हाँ जी, वो पता चल गया। हाँ, क्योंकि आगम जैसे ही आया, आगम विचय हुआ, कि नहीं। तो आगे विचय हुआ, तो आगे विचय तो ऐसा लगा कि हाँ भगवान की वाणी सही लग रही है जी लेकिन हमारी बुद्धि में अभी भी दिक्कत है। जी। तो मालूम पड़ गया कि मोह है बुद्धि में। हाँ, तो तब उसका उपाय करेंगे। हाँ, तो अब मोह मालूम पड़ गया। अब हमें ये समझ में आया कि ये संसार का मूल कारण है मोह। हाँ, इसका नाश मेरा कैसा हो, क्योंकि जब तक मोह बुद्धि में आता रहेगा तब तक परेशानी रहेगी, कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो अब ऐसा विचार होने लगा कि इस कारण का मेरा नाश कैसे हो। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपाय विचय, अपाय विचय। अपाय विचय, हाँ जी, कि नहीं। हाँ, अब आपको आगे का रास्ता दिखने लगा ठीक है कि ये होगा विपाक से भिन्न जानने से। जी। हाँ, उदय से अपने को भिन्न जानने से, ठीक है। हाँ, उदय को अपने से भिन्न जानने से होगा ये काम। क्योंकि हमारे सामने क्या है, हाँ, कर्म के उदय है। हाँ, हम है और उदय है। हाँ जी, क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, कि मैं हूँ और उदय है, ये मैं समझ हूँ में आ और गया। उदय है। हाँ जी, ठीक है ना। अब वो उदय किस रूप से है, कि नहीं, कि एक तो उदय से, एक उदय से तो शरीर है। हाँ जी, एक उदय से शरीर में सुख दुख की अवस्था बन रही है, हाँ जी, और एक उदय से विवाह परिणति हो रही है। हाँ जी, तो ये तीनों क्या हो गए, उदय। उदय, ठीक है ना। हाँ जी, उदय कहो या औदय भाव कहो। हाँ जी, अब ये उदय कहाँ है, और उदय और ये उदय मेरे रूप मेरे में है कि हमसे अलग है, हमसे अलग है। ये भगवान की बात सुन ली हमने। हाँ,
सुन लिया हमने, भगवान की बात को पता चल गया कि हम्म, इसमें एक उदय तो भाव कर्म के नाम से कहा जा रहा है, हम्म, और एक उदय द्रव्य कर्म के नाम से कहा जा रहा है, और एक उदय है वो नौ कर्म के रूप में है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब आपने जानने का काम किया, तब क्या जाना? कि मेरा नाम अर्चिका है, नाम बता रहा है, मैं जीव हूँ। तो जीव कैसा है? हाँ, तो ज्ञान ऐसे स्वरूप है। जान लिया कि मैं जीव हूँ कि नहीं, हम्म, और द्रव्य कर्म के भाव से उदय से क्या जान लिया? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। भाव कर्म के भाव से ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। ज्ञान प्रकाश में स्वपर के प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं में मैं स्वयं, पर में नाम मोह सब चेतते हैं, लेकिन चेतना कभी भी दोनों भाव रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है। ये जान तो लिया, जान लिया ये। तो अब क्या हो गया ध्यान के भेदों में? धर्म ज्ञान, अपाय वो नहीं धर्म ज्ञान हो गया। विपाक विचय। भैया ये धर्म ध्यान नहीं होगा? हाँ, धर्म ध्यान की तो बात चल रही है, सबका ही नाम धर्म ध्यान है। अच्छा यहाँ, अच्छा हाँ, धर्म ज्ञान की तो भेद चल रही है। हाँ, धर्म ध्यान के 4 लक्षण है, 4 भेद हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन से हैं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है। तो जब आप अपने उदय से अलग जानने लगे, हो गया विपाक विचय हाँ जी, होगा कि नहीं? जी। अब सब एक संस्थान तो ये है जो जिसमें आप विराजमान हो। एक संस्थान लोक है। क्या लोक है? लोक है। हाँ, संस्थान 2 जगह है। एक तो ये संस्थान है जिसमें आप विराजमान, और एक संस्थान कौन सा है? ये लोक है जिसमें 6 द्रव्यों का समूह है। हाँ जी, कि नहीं? तो दोनों जगह का पता चल गया कि नहीं? चल गया। क्या? दोनों जगह का पता चल गया। हाँ, जब आपने इस पिंड से अपने को अलग देख लिया कि नहीं, तो अब सब पिंड ऐसे कितने जीव हैं, कब क्या क्या ये अवस्था बन रही है कि नहीं, जो ऐसा जानने वाले परमनाश वाले जीव भी कहाँ हैं, सब पता चल गया कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस लोक से को भी जान लिया, और ये 3 लोग को ये जो है ये भी जान लिया। सब मालूम पड़ गया। सब मालूम पड़ गया। तो ये क्या हुआ? एक आलम्बन है, ये सबसे पहला आलम्बन यही बनेगा। अच्छा। हाँ, ये जानने का आलम्बन यही बनेगा, मतलब सबसे पहले। अगर ये नहीं है तो आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे स्वरूप में। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, फिर इसके बिना तो प्रवेश ही नहीं, कहाँ से करेंगे? यही दिखेगा पहले तो, शरीर ही इंद्रिय। हाँ, पहले तो यही आएगा सामने। हाँ जी, कि नहीं? क्योंकि ये आ ही रहा है, यही शरीर जब देखो तब शरीर दिख रहा है। जी कि नहीं? जी। अब शरीर देखते ही ऐसा लगने लगता है कि सुख है या दुख है। जैसे ही शरीर तो दिख ही रहा है। हाँ जी। कि हमेशा आत्मा दिख रहा है। आत्मा कहाँ दिखता है, शरीर ही दिख रहा है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? आत्मा तो बुद्धि से दिखेगा। जी भाई साहब, सबसे पहले पहले तो शरीर ही दिखेगा। हाँ, हमेशा तुम्हें आत्मा दिख रहा है कि शरीर दिख रहा है? शरीर दिखेगा भाई साहब पहले। शरीर दिख रहा है। अब शरीर में से दो में से कोई ना कोई अवस्था बनी रहती है हमेशा। कौन सी? एक या सुख की या दुख की। सुख दुख। क्या जैसे अभी आप कैसे हो? अभी सुखी हो कि दुखी हो? साथ चल रही तो सुखी है, सब सुनने को मिल रहा है, सारे संसाधन मिले, तो सुखी चल रही है इस समय तो, साता वाली व्यवस्था। अब तो आप गड़बड़ बोल रहे हो। बस अगर शरीर की दृष्टि से तो साता ही मिल रही है। अरे तो आप जी कह रहे हैं कि अब जिनवाणी सुनने को मिल रही है, वो तो पुण्य का उदय है। हाँ, ठीक।
अभी आप जी कहो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई परेशानी नहीं है, हाँ इसलिए हम सुखी हैं। हम्म क्या? जी, अभी कोई शरीर में कोई असाता नहीं है इसलिए सुखी है। हाँ जी कहो, ठीक है ना। हम्म और अगर असाता आ जाए तो ये शरीर संबंधी समस्या चालू हो जाएंगी। चालू हो जाएंगे, तब आप कहो हम दुखी है हम्म कि नहीं? तो सुख हाँ। दुख ही रहता है कि नहीं? हम्म और अब इसके साथ विचार में यह रहता है कि मैं सुखी मैं दुखी। हाँ तो मोहवश। ये तीन बातें ही सामने हैं। हम्म, इन्हीं का तो विचार रहता है हमेशा। हाँ बिल्कुल, क्या आत्मा का विचार रह रहा है? करना पड़ता है, नहीं इनका विचार रहता है देखा जाए तो। इन्हीं का रहता है कि नहीं? अब आपने आगम से जान लिया, क्या आगम से जान लिया हाँ कि ये तीन शरीर अलग हैं और भगवान अलग है। हाँ जी, इसमें सुख नहीं है। हाँ, आज्ञा से जान लिया, लेकिन अपनी बुद्धि में अभी भी एक जैसा लग रहा है। तब मालूम पड़ गया कि ये मोह है जो केवल हमारी बुद्धि में। क्या? ये मोह है जो बुद्धि में घुसा हुआ है बुद्धि में काम कर रहा है, इसी से संसार भाग रहा है। तो ये हो गया क्या? अपाय विचय। संसार के मूल कारण का आपको पता चल गया। हाँ अब अपाय विचय हो गया ये। अब विचार आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा। अब आपने इसके नाश के लिए विपाक से अपने को अलग जाना। जी, विपाक से अपने को अलग जाना। अब आपको ये पता चल गया कि ये शरीर सुख दुख और राग देश मोह कि नहीं, ये विपाक है। ये क्या है? ये विपाक है। हाँ, ये विपाक है। विपाक माने कर्म का उदय है जी, ठीक ना। और इनसे आपने मैं शुद्ध चेतन हूं ये जान लिया जी, ठीक ना। जी, तो जब अब आप कहाँ से फ्री हो गए? आज्ञा से और विपाक से। नहीं, वो तो वहां से तो उधर तक चले ही आ रहे हो। अब आप फ्री हो गए इस पिंड से। हाँ ठीक। अनिल के पिंड से फ्री हो गए, ठीक है ना। अब आपको लोक में जो संस्था, एक तो ये संस्थान है जिसमें से आप भेद विज्ञान करके अपने को जान रहे हो जी, शरीर। हाँ, और एक संस्थान है लोक, हाँ कि नहीं, जिसमें आप जैसे और जीव हैं, पुद्गल हैं कि नहीं, कृत्रिम अकृत्रिम रचनाएं हैं, क्या मुक्त जीवों का स्थान है कि नहीं। तीन लोग कृष्ण। हाँ, ये भी समझ में आने लगी। और वो जीव भी आपको समझ में आने लगे कि जिनका मोक्षमार्ग पूरा हो चुका। वो जीव भी आपको समझ में आने लगे जो मोक्षमार्ग में चल रहे हैं। हाँ, तो कौन से ऐसे जीव हैं जो मोक्षमार्ग में चल रहे हैं? हम ही है भैया। आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी। हाँ, जो मोक्षमार्ग में गमन कर रहे हैं, ये भी समझ में आने लगे आप। ठीक। और जिनका मोक्षमार्ग हो गया है पूरा कंप्लीट, वे अनंत और सिद्ध हैं जी, वो भी समझ में आने लगे। अब अनंत का स्थान कहाँ है? लोक का अग्रभाग, वो उसका समुद्रण। और सिद्ध भगवान का स्थान कहाँ है? अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग में। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि लोक के अग्रभाग में सिद्धालय है, वहाँ सिद्ध भगवान है, और अनंत भगवान समुद्रण में है। आने लगा कि नहीं? जी, हो गया संस्थान विचय। ठीक। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सारा लोक के साथ जहाँ जहाँ जीव मिलते हैं, मार्गना हाँ। समाज जीव मार्ग मार्गना सब पता चल गए कि मालूम पड़ गया। हाँ जी। और वहाँ से भैया ये संस्थान विषय बहुत अच्छा आया समझ में कि हम संस्थान निश्चय बहुत अच्छा समझ में आया कि इस पिंड से फ्री हो गए और फिर लोक में जो है सारा समझ में आ गया कौन सा जीव कहाँ है किस अवस्था में। मालूम पड़ गया। ये बहुत अच्छी बात आई।
ठीक है ना। जी भैया, एक बात तो पूछनी थी, जैसे विपाक मतलब कर्म का होता है, ऐसे अपाय मतलब क्या होगा, शब्द का मीनिंग? अपाय का मतलब है संसार के मूल कारण का ज्ञान हो जाना। मतलब अच्छा, उपाय का विचार, उपाय भी कहते हैं भैया, मैंने कहीं जगह पढ़ा है। उपाय उपाय तब विचय। उपाय करोगे। उपाय मतलब उसका उपाय का चिंतन, उपाय कैसे होगा अच्छा। उसका भगाने का जब आपको उसका। मालूम पड़ जाए कि दुख की जड़ तो ये है कि नहीं, तब उसके नाश का उपाय होगा। जी ठीक। विचय मतलब विचार, तो उपाय का हाँ, विचार। विचार। पहले विचार में तो है कि दुख यहाँ से आ रहा है, हाँ। हम तो ये समझ रहे हैं कि दुख और कहीं से आ रहा है, सामने से आ रहा है, या शरीर की वजह से हम दुखी हैं, हम तो ये समझ रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, जब हम तक अपाय विजय नहीं होगा तब तक हम ये समझ रहे हैं कि हम तो शरीर की वजह से दुखी हैं। जी। हाँ, या फिर सामने वाले ने दुखी करा मैं तो। या सामने वाले ने दुखी करके रखा है, हमें जी क्या मालूम है। ये तो हमें- अपाय विजय में आएगा तब मालूम पड़ेगा कि दुख का मूल कारण तो ये है। हाँ। बहुत मुख्य भाव कि नहीं। अब इसका मेरे नाश कैसे हो? क्या हाँ। हाँ। इस मिथ्या भाव का मेरे नाश कैसे हो? हाँ। अब हो गया अपाय विजय। अपाय विचय हो गया। अरे जब तक आपको वो बात समझ में नहीं आई तब तक उसके नाश में लगोगे ही नहीं। धर्म ध्यान के भी भैया 4 पार्ट दे रखे हैं, तो कितने अच्छे से अलग अलग सब चीजों का विचार हो रहा है इसमें। बहुत हाँ, हाँ। ये धर्म ध्यान के बाद कौन सा ध्यान होगा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल हाँ, ध्यान। शुक्ल ध्यान। अब जब धर्म ध्यान क्लियर नहीं है, शुक्ल ध्यान हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये पूरे 6 डाला की ज्ञान है ये, जो अब करते हैं अपन। हाँ जी जी, कि ये स्वरूपाचरण चारित्र होता कैसे? हाँ, ये स्वरूपाचरण चारित्र है। हाँ, ये होता कैसे है, पहले होने हाँ, से ये पहले की होता दशा, कैसे है? होने के काल की दशा और होने के बाद की दशा। बहुत अच्छी हाँ, बात होने से पहले की दशा, होने के काल की दशा और होने के बाद की दशा। है। हाँ जी जी। अगर हम इससे पहचानेंगे नहीं तो हम कहाँ हैं, हमें हमें मालूम ही नहीं पड़ पाया। हम स्वरूपाचरण कौन करेगा? जी, हम ही करना है। तो करेंगे, लेकिन अब हमें ही नहीं मालूम है कि हम कहाँ हैं इस स्वरूपाचरण में, और किस क्रम से होगा। हाँ, कैसे होगा? तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, फिर तो कह शब्दों में रहेगा। मतलब शब्दों में रहेगा, हम्म। फिर अनुभव का कुछ भ्रम सा होगा। हाँ, क्या? कुछ भ्रम सा जो आप कह रहे थे वो होगा। वो होगा फिर क्या हमें कि अनुभव हमने है? अलग तो जान लिया, लेकिन बस कुछ ही रहेगा, अनुभव नहीं होगा स्वरूप का। जी जी। तो ये सब लक्षण हमें घटेंगे। हाँ क्या? जी, ये चारों के चारों लक्षण हम में घटेंगे जब धर्म ध्यान करने चलेंगे। हाँ, हमें घटेंगे, और ऐसे देखेगा कौन के घट रहा है कि नहीं। हाँ, हम ही देखेंगे। हाँ, हम देखेंगे। जी, ये तो क्रम पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि आचार्य लिख रहे हैं। अब वो लिखे हुए को अपने समझना है कि चित्त को जी लिखा है भावार्थ में। हाँ, जिस एक भी शब्द भैया बिना किसी उसके लिखा नहीं है, और उन्होंने नहीं, धर्म ध्यान के 4 भाग कर दिए, तो अब उन 4 भागों को समझ के उसी क्रम से होगा स्वरूप का आचरण। जी, अब जी लगा है जिस समय कोई साधक, हाँ, कोई साधक कौन है? जो अब इस उसमें चलने जो आत्मा को साध रहा है, साधने लगा, इस आत्मा को हाँ, साधने तो लगा। कौन? अगर हम साध रहे हैं तो हम साधक, हम साधक जी, नहीं, क्योंकि मुनिराज साध रहे स्वरूपाचरण, तो वो साधक। हाँ, मुनिराज भी साधक है ठीक बात कि नहीं, लेकिन बे मतलब सर्वोत्कृष्ट साधक है हाँ जी जी कि नहीं। और हमें नीचे की दशा में, जी जी, लेकिन साधक हम भी हैं, साधक वो भी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आत्मा भी उन्हें भी साधनी पड़ती है। हाँ, उन्हें भी साधना पड़ता है। ऐसा नहीं एकदम जैसे शरीर दिख रहा है ऐसे आत्मा दिख जाए। नहीं, क्योंकि अभी इंद्रिय ज्ञान है। हाँ, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है जी, नहीं, क्योंकि स्वरूपाचरण अवर दृष्टि को भी होता है। हाँ जी, होता है। हाँ, और स्वरूपाचरण होता है मुनराज को भी। हाँ जी, ठीक है ना जी।
अब यहाँ लिखा है जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर, बस यही लाइन है। हाँ जी, इसका इस लाइन के इतने 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 अर्थ है। जी जी, इतना खुलासा हुआ कि ध्यान का आलम्बन कैसे लिया, कैसे कैसे किया। अब जब नाम आ गया ध्यान, तो कौन सा ध्यान, कितने ध्यान है? हाँ, 4 ध्यान है। कि ध्यान है 2। अच्छा जी, एक है आर्तरो ध्यान है और धर्म ध्यान है। अच्छा क्या? अच्छा, ठीक है। जो हमारे को होते हैं तो वही 2 ही ध्यान होते हैं, या तो आत्रो ध्यान होता है या फिर धर्म ध्यान होता है। ठीक है। आप पहले से कौन से हैं? आत्रो ध्यान है। आर्तरो ध्यान कि नहीं? हाँ जी। अब अगर सुखी होना है, अनुभव होना है, तो उसके लिए कौन सा ध्यान चाहिए? धर्म ध्यान चाहिए। धर्म ध्यान, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। अब धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। हाँ, ठीक है, कि नहीं? जी। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय। जी। अब जो जीव धर्म ध्यान से क्लियर होगा, वो उसके इंटरेस्ट पर ध्यान हो जाएगी। हाँ जी, क्या? जी जी, उसकी तो अब गिनती शुक्ल ध्यान में हो जाएगी आगे। अब जिसे धर्म ध्यान क्लियर नहीं है, वो नहीं जा पाया, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जी, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि अब जब धर्म ध्यान आएगा तो आर्तरो ध्यान खत्म हो जाएगा। हाँ क्या? जी, जितने समय आप धर्म ध्यान में रहोगे, आर्तरो ध्यान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। हाँ हाँ जी, तो देख लो आप। हाँ, क्योंकि बुद्धि में तो एक ही चीज रहेगी। जब हम विपाक के उदय से भेद विज्ञान कर रहे हैं तो आत्म ध्यान नहीं होगा। हाँ, अब जैसे अभी आप इसको समझ रहे हो, धर्म ध्यान को सब जान रहे हो, तो अभी आपको क्या पता अर्थ ध्यान है? नहीं है, नहीं है। रोध ध्यान नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि अर्थ ध्यान होता तो क्या होता? हमें ये होता है इष्ट का वियोग होने की चिंता होती है। तो कोई इष्ट वियोग की बात नहीं चलेगी रही। क्या? हाँ जी, संयोग के विचार ही नहीं है मन में। नहीं है, अनिष्ट का संयोग की कोई चिंता नहीं है। किसी चीज को चाह रहे हो, संसार की कुछ नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। क्या? नहीं चाह रहे भैया, इस टाइम पे किसी चीज की इच्छा नहीं है। हाँ, अब हिंसा हो रही है ना, हिंसा करके कहीं माना जा रहा है? नहीं हो रही हिंसा नंदी। तो झूठ बोला जा रहा है क्या? नहीं हो रही, झूठ भी नहीं बोला जा रहा है। झूठ बोल के आनंद मानना क्या है? नंदी रौद्र ध्यान है, मिशन नंदी। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, तो देखो रुक गया कि नहीं? रुक रहा है। जैसे धर्म ध्यान हो रहा है तो आत्म ध्यान रुक रहा है, रुक गया। अब इस धर्म ध्यान के जो 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 धर्मी को जानना, क्या जो मुख्य बात क्या है? धर्मी को जानने की, धर्मी को जानने की, कि नहीं? तो धर्मी कौन है? हाँ, आत्मा। आत्मा। अब आत्मा कहाँ है? इस पिंड में है। पिंड में कैसे है? भिन्न है के पिंड से एक रूप है के भिन्न रूप है? भिन्न रूप से है, भिन्न रूप है। अब आपने जी आज्ञा से जान लिया, आज्ञा से समझ लिया। हाँ जी, कि नहीं? आज्ञा विचय हो गया। हाँ जी। अब आपने समझ तो लिया, लेकिन आप अभी भी क्लियर नहीं हो। हाँ जी, तो अब उस दुख की मूल को जान लिया। हाँ, तो आपको मालूम पड़ गया कि ये अब जो विकार केवल हमारी बुद्धि तक है। हाँ जी, ना तो किसी और जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। ना आत्मा के बारे में कि आत्मा में ये विकार। हाँ, क्या? हाँ जी, अब ये जो भूल है, ये का जो भाव है, कि नहीं, ये ना तो हमारे आत्मा में है, नहीं है, कि नहीं, ना किसी दूसरे जीव की समस्या है जी, नहीं, हमारी है। हाँ, तो अब ये समस्या का केंद्र बिंदु कौन है? बुद्धि है। बुद्धि में मोह, बुद्धि। अब बुद्धि में ये भाव किस वजह से आ रहा है? मुंह के जोर से आ रहा है। हाँ, मुंह के जोर से जी, नहीं, जो कि भाव भगवान की आज्ञा से विरुद्ध है। हाँ जी, जो शुद्ध चेतन आत्मा अलग दिखनी चाहिए थी, हम उसे मिला के देख रहे हैं तो उनकी आज्ञा के विरुद्ध से आ रहे हैं, विरुद्ध हो रहा है, कि नहीं?
तो अब हम ये समझ गए कि बस हमारे लिए जितना दुख हो रहा है वो इसकी जड़ यही मिथ्या भाव है। हाँ, अब हमने अपाय विजय में ये प्रयास कर लिया, मतलब दुख कहाँ से हो रहा है, दुख का केंद्र बिंदु कौन है वो हमने पकड़ लिया, कारण कौन है पकड़ लिया। अब हमारा विचार ये है कि इस कारण का मेरा नाश कैसे हो। हाँ जी, क्योंकि जब तक ये कारण बना रहेगा मैं सुख नहीं, का अपने आदमी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान की आज्ञा में जो सुख आया उसको अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, है ना, भगवान की आज्ञा में जो वस्तु बताई गई है उस वस्तु को जानने से जो सुख होगा हाँ वो हम नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे, हमें अब ये पता चल गया। हाँ, तो अब मालूम पड़ गया कि इसका नाश करना है जी। तो ये हो गया कौन सा, अपाय विचय। अपाय विजय, क्योंकि मूल कारण पता चल गया और उसके नाश का विचार होने लगा। हाँ जी। अब आपने उपचार चालू किया। जैसे किसी रोगी को पहले तो रोग पता चला है जी, फिर रोग का कारण मालूम पड़ा कि ये रोग कैसे हुआ। ठीक बात है, अब हम उपचार करेंगे। अब वो उपचार करें। हाँ, तो वो उपचार ये होगा भेद विज्ञान इन कर्मों के उदय से। हाँ, अब उपचार में होगा विपाक से भिन्न भिन्न जाना जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो ये तीन शरीर खड़े हुए हैं जो विपाक की शक्लें हैं। हाँ जी, क्या? हाँ, ये जो तीनों शरीर हैं ये इन 8 कर्मों के विपाक की शक्लें हैं। हाँ, ये विपाक में होता है उदय जी, और उदय होता है हमेशा कर्मों में, नहीं। अब उसकी शकल ये तीन शरीर निकल गया है जी। अब इससे हमने अपना अलग जाना। तो अलग जानने से इस ये संस्थान है ना ये जिसका नाम पवन है, इससे हम फ्री हो गए। जी जी, पता चल गया कि ये विपाक है, ये भाव कर्म है, ये द्रव कर्म है और ये शरीर है, ये भगवान है मैं। तो अब इस पुण्य से संस्थान से अलग हो गए। संस्थान विचय जी, और जो लोक रूप जो संस्थान है उसका भी पता चल गया जी। उसका पूरा उसमें उसकी संपदा 6 द्रव्य है, उसके जो ये दिन अलग अलग मध्य भाग ऊर्ध्व भाग सब समझ में आने लगे आ गया। और जो हम जान रहे हैं ऐसे इस ज्ञान के विशेषज्ञ कौन है? अरहंत और सिद्ध कि नहीं, जिनका मोह पूरा हो चुका। हाँ जी, कि नहीं। अब हमसे बातचीत किन की हो पाएगी? मुनि महाराज की। तो वो मोह में चल रहे हैं जी। तो उनका भी पता है, ये भी यही जान रहे हैं क्या? जी, पंच परमेष्टि का पता चल गया कि ये भी यही जान रहे हैं जी। हाँ, अब दिखने लगा क्या सब? दिखने लगा भैया। और अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, सब दिखाई देने लगा, पूरा संस्थान। हाँ, अब आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे सब आपको सब क्लियर हो गया जी। अब कोई डर की बात नहीं लगती। हाँ, अब ये भी नहीं हुआ कि हम कहीं खोटी जगह पे चले जाएं, मतलब जो नहीं वहां भी पहुंच जाए। जाओगे? नहीं जाएंगे, नहीं लगती। नहीं, ये कितना बड़ा परिवर्तन आया हमारे जीवन में कि पहले तो बात हो रही थी हमारी उन जीवों से जो संसार में जा रहे थे, संसार की तरफ। अब हमारे जीवन में उस जीव से बात होने लगी जो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे जीवन में। तो अब ये सब आपको घट रहा है, ये हो तो रहा है आपको। हाँ जी, हो रहा है। नहीं हो रहा ये तो आप ही जानो। हाँ जी, हो रहा है हो रहा है तो जी होता रहा। यही तो इसी का नाम तो धर्म ध्यान है। ये तो लिखा है यहाँ, जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर, तो पहले कौन से ध्यान का? धर्म ध्यान का लेगा। तो है। अब धर्म ध्यान की इतनी बातें हैं, चार जगह करके दिखाई है, ठीक है ना? क्या कह रहे? धर्म ध्यान की इतनी बातें हो गई जी, 4 पार्ट में, कि नहीं? हो गई। हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संसार विचय। हाँ जी।
चारों पार्ट में हो गई ये बात। हम्म, अब ये ध्यान करने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है क्या, हाँ जी, हाँ जी, कि वो कि किस वो तरह इनमें से का। कितना कितना फैला सकता है। ठीक बात है, कितने का ऐसा आगे नहीं कर सकता है। कि इतना सबको ही हो जाएगा हम्म, हम्म, क्या। जी, अब ये ध्यान करने वाले के ऊपर है। हाँ, उसके सामर्थ्य के ऊपर है कि उसको क्षय शक्ति कितनी है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ, जिसको जिसको क्षय शक्ति ज्यादा होगी वो आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए धर्म ध्यान को बहुत विस्तार से समझेगा, हाँ, और जिसको कम होगी हाँ, वो इतना तो जान ही लेगा कि 3 शरीर में भगवान अलग है हाँ, जी, क्या। जी। अब ये हमारी क्षमिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना फैला के जान रहे हैं और हाँ। कैसे जान रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालिनी जी। जी भैया। हाँ जी ठीक है ना। जी, ये हमारी क्षमिक शक्ति पे डिपेंड करता है कि हम कितना विस्तार कर सकते हैं इस धर्म हाँ, ज्ञान को। कितना विस्तार अपनी बुद्धि में करके और आत्मा की तरफ पहुंच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ना। लेकिन कोई कम पहुंचेगा तो इतना तो पहुंचेगा ही कि 3 शरीर अलग है, भगवान अलग है। हाँ जी, बिल्कुल। बस भिन्नता का तो इतना तो पता लग ही जाएगा हाँ। भगवान की आज्ञा से कि 3 शरीर अलग है और जीव अलग है। हाँ, और संसार का जो काल मिथ्या भाव है। हाँ जी, ये भी पता लग जाएगा संसार का मूल यही पता कारण चल जाएगा नहीं। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, संस्थान विषय में भले ही वो लोग के बहुत सी चीजें हैं, उन्हें न जाने वो उससे कोई वो उससे नहीं है। फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ जी, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ जी, अपने आप को भिन्न जान लेगा, इस 3 शरीर से भिन्न जान लेगा, इसी से मूल कारण संसार का उससे भिन्न जान के हो जाएगा खत्म। ठीक है ना। जी जी, बहुत अच्छा जो क्या लगा कि ध्यान का आलम्बन लेकर जी ले लिया कि नहीं। जी वेद विज्ञान के द्वारा हाँ जी, अब बुद्धि काम करेगी क्या। हाँ जी, हाँ जी, अब बुद्धि काम करेगी। जब हमने ध्यान का आलम्बन लिया, अभी तो धर्म ध्यान का आलम्बन लिया, अब हम बुद्धि काम करेगी। हाँ जी, क्योंकि अब बुद्धि को ताकत मिल गई। हाँ जी, ताकत मिल गई निर्णय करने की। हाँ जी, हाँ, अब बुद्धि को ताकत मिल गई, सब बात बुद्धि के उसमें आ गई, निर्णय में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि भगवान ने क्या कहा, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, इसको हाँ नष्ट जी, कैसे किया जाए कि नहीं, सब आ गया। हाँ जी, सब आ गया, बिल्कुल। तो कारण भी अब पता लग गया उसको, कैसे उसकी बुद्धि को यूज भी किया, कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है, सब पता लग गया। हाँ जी, हाँ, तो वेद विज्ञान के द्वारा अनादिकाल से लगे हुए द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है। हाँ जी, अब ये वो पूरा आ हो गया, गया, समझ लिया पूरा। समझ लिया पूरा, आलम्बन लिया, फिर अब समझ लिया वेद विज्ञान पूर्वक। तो ये उस बीच की बात आ गई कि इस बीच में जो स्वरूपाचरण के काल के समय की बात आई। स्वरूपाचरण के काल के पहले की बात अभी तक चल रही है, भेद विज्ञान के समय भी। अभी समझ, जब तक समझ लेना, ये हो गया पहले का, अब आगे चलेगी बात। हाँ जी, हाँ जी, जब तक समझा वो तो पहले की बात थी। वो तो पहले हो गई। हाँ जी, हाँ जी, अब समझने के बाद अब फिर काम होगा, फिर जाना जाएगा। फिर जाना जाएगा। हाँ, जो भेद विज्ञान पूर्वक जानेंगे जी, हाँ, जो भेद विज्ञान पूर्वक जानेंगे वो काल के समय की बात होगी। हाँ, वो काल की वही जब साक्षात्कार होगा फेस टू फेस। हाँ जी, हाँ जी, आप ही जानोगे और आप ही जानने में आओ। हाँ जी, क्या जी, स्वयं ही जानेंगे और स्वयं ही जानने में आएंगे। हाँ, स्वयं को जानेंगे। हाँ जी, अब क्या कह रहे। भावार्थ चल रहा था, जिस समय कोई साधक ध्यान का अवलंबन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा अनादि काल से लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है, उस समय यह अपनी आत्मा को पर की अपेक्षा के बिना स्वयं ही जान लेता है।
अब बता, अब क्या कह रहे हैं? मतलब पर की अपेक्षा के बिना स्वयं ही जान, मतलब अपने ही गुण के द्वारा अपने को जान लेता है। ऐसा नहीं कि ये क्योंकि शरीर में तो ज्ञान, इंद्रिय में तो ज्ञान है नहीं, तो हम अगर हम सोचे कि हमें इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है या मन से ज्ञान हो रहा है, इसकी कोई अपेक्षा। इसमें एक शब्द आया है, पर की अपेक्षा के बिना। जी पर की अपेक्षा के बिना मतलब अब आज्ञा की जरूरत नहीं रही। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। अब जो लब्धि की बात आ रही थी, अब वो जैसे लब्धि बनी थी, अब उससे स्वयं को जाना जब भेद विज्ञान हाँ, करके, अब आगम हट गया। अब आगम हट गया जी। नहीं, अब क्योंकि आगम से जो जानना था वो लब्धि में आ गया, वो आ गया। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या कहा कि पर की अपेक्षा के बिना जी। स्वयं ही जान लेता है, हाँ जी। ठीक है ना? तो अब जानने वाला क्या करने लगा? स्वयं ही जानने लगा। स्वयं ही जानने लगा क्योंकि अपना स्वरूप। क्योंकि जब तक नहीं जान पा रहा था तब तक पर की अपेक्षा थी। हाँ जी, थी। उपदेश की, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, सुनने की, समझने की, पढ़ने की, सबकी थी। हाँ, अब वो बात हट गई। क्योंकि अब अपने आप को अपने द्वारा जानने लगा। हाँ, अब फेस टू फेस तो जानने लगा, आमने सामने। हाँ, क्योंकि जान ही लेता है, क्योंकि यहाँ पे सब बातें हो रही हैं, कि नहीं, लेकिन जानने वाले तो जान रहा है। जी, जानने वाले ही जान रहा है। हाँ, अब जानने वाले को दिशा मिल गई। जी, अभी तक दूसरी तरफ था, अब अपनी तरफ देखने लगा। अब क्या कर रहे हैं? और उसे जानकर उसमें इस प्रकार तल्लीन हो जाता है कि ये ज्ञानादि गुण हैं और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ। ठीक है ना? अगर जब वो जानने वाला अपने को जानने लगता है तब ऐसा तल्लीन होता है कि इतना भी विचार नहीं रहता कि ये ज्ञानादि गुण है और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ। क्या? जी। ये भी नहीं रहता, केवल अनुभव रहता है। क्या? हाँ जी, केवल अनुभव रहता है, ये भी नहीं रहता कि मैं गुण। हाँ, ये भी नहीं रहता कि ये ज्ञानादि गुण है, कि नहीं, और इनको धारण करने वाला मैं गुणी हूँ। यानी गुण गुणी का भी विकल्प नहीं है, अनुभव है। और क्या कहा? हाँ, मैं गुणी हूँ, यह ज्ञान है, इसके द्वारा मैं इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ। हाँ, अब ये नहीं रहता कि अब ज्ञाता के संबंध वो भी विकल्प नहीं रहता। क्या? इसके द्वारा मैं इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ, ये भी क्या है? ये भी विकल्प है। ये इसका क्या है? यह ज्ञान है। हाँ, और मतलब और इसके द्वारा मैं इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ। हाँ, मतलब ये विचार बताए जा रहे, विचार, कि नहीं? तो इस तरह के विचार नहीं रहते जब अनुभव होता है, तब ये भाव, ये विचार नहीं रहते। पहला विचार क्या है कि ये ज्ञानादि गुण, क्या? हाँ जी। और मैं इनका धारण करने वाला गुणी। हाँ, यानी गुण गुणी का भी विकल्प नहीं रहता। ठीक है? फिर यह ज्ञान, क्या? ये जो जानने वाला है सो कौन है? ये ज्ञान। हाँ हाँ, ये मेरा ज्ञान है, कि नहीं? ये भी विकल्प नहीं रहता। इसके द्वारा मैं इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ, कि नहीं? तो ज्ञान और ज्ञेय का विकल्प ये भी नहीं रहता। हाँ, मतलब जो लब्धि हुई थी शुद्ध में, शुद्ध ज्ञानावरणी में, इतना मुझे इतना ज्ञान है और मैं इसलिए जान रहा हूँ, ये सब ना। हाँ, मतलब जब अपने को जानता है तो अपने संबंध में इतने विकल्प खत्म हो जाते हैं, गुण गुणी का और ज्ञाता ज्ञेय का। जी। फिर आगे क्या कहा? इस प्रकार के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। हाँ, जो आ गया ना, इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माने मैं, हाँ, और ज्ञान माने यह मेरा ज्ञान। हाँ जी। कि नहीं? ये माने कि मैं ज्ञान से इन ज्ञेयों को जानता हूँ, ये सब बात खत्म। हाँ जी।
फिर क्या कहा? कोई भेद नहीं रहता, किंतु एक अभिन्न दशा प्रकट हो जाती है। हाँ, कि जानने वाले की एक अभिन्न दशा प्रकट हो जाती है। हम्म ये तो भेद विकल्प है। हम्म क्या ये पहले अनुभव के पहले तो ऐसा हो सकता है हाँ, कि क्या? इसकी बातों को जाना जाए। कि ऐसे ऐसे है, मैं गुणी में हूँ, मेरा ज्ञान गुण है, ये सब बातें पहले तो हो सकती हैं, लेकिन अनुभव के काल में ये बातें नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। किंतु एक अभिन्न दशा प्रकट हो जाती है। तो वो अभिन्न दशा क्या है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। बस, ठीक है, जी क्योंकि स्वयं ही अनुभव गम्य है। हाँ, क्या? ये जो जानता है वो ही, मतलब जो कर रहा है भेद विज्ञान बुद्धि में जिसके चल रहा है वही हाँ, अनुभव। अब वो जो इसको जान रहा है उसको ही ये गम्य है। हाँ, उसी को जानने में आएगा, ऐसा है ना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी। आगे इसी स्वरूपाचरण रूप ध्यान की अवस्था का और भी वर्णन करते हैं। हाँ अब इसको आचार्य ने फिर आगे बढ़ाया। जी। ठीक है ना? हाँ पढ़िए जी छंद। हाँ। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लशा। ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य का ऊपर आए थे, नाम आए थे ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। हाँ अब यहाँ आ गए ध्याता ध्येय और ध्यान। हाँ जी। तो ये भी नहीं रहता क्या? हाँ, अब ना ये भेद भी नहीं रहता कि ध्यान ध्याता का या ध्येय का या ध्यान का। तो कह रहे हैं कि जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता कि नहीं, ध्यान करने योग्य वस्तु ध्येय और ध्यान का भेद विकल्प नहीं रहता कि मैं ध्याता हूँ, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। क्या? हाँ, तो ये भी भेद नहीं रहता। तो फिर क्या रहता है? उस समय कि की सर्व क्रिया, उस समय की सर्व क्रिया वचन अगोचर हो जाती है। क्या? हाँ, वचन से नहीं कह सकते उस अनुभव को। वचन से नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसी समय आत्मा का चैतन्य भाव ही कर्म। क्या? आत्मा है तो उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, तो चेतन बराबर चेत रहा है कि नहीं? चेत रहा है। तो वही उसका कर्म है। इसलिए क्या लिखा? चैतन्य भाव ही कर्म, चैतन्य ब्रह्म ही करता। अब जो चैतन्य है वो तो गुण है और आत्मा है वो द्रव्य है जी। नहीं? तो वो वही आत्मा ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म है और उसका चेतन कर्म हो रहा है जी नहीं? अब उसकी क्रिया है। हाँ क्या? हाँ, उसमें जानने की क्रिया हो रही है। हाँ, उसमें जानने की क्रिया हो रही है नहीं? तो इसलिए क्या लगा कि उसी समय आत्मा का चैतन्य भाव ही कर्म, चैतन्य ब्रह्म ही करता और चेतना ही क्रिया बन जाती है नहीं? तो उस चेतन भाव के द्वारा ही अपने को चेतता हुआ ही यह जानता है क्या? तो मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है ना? अर्थात जिस समय क्या लगा? हाँ, जिस समय ध्याता ध्यान ध्येय तथा कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। हाँ, भिन्न नहीं रह जाते। क्या लगा? जिस समय ध्याता ध्यान और ध्येय, ठीक है ना? हाँ जी। कर्ता कर्म और क्रिया जी। तीनों भिन्न नहीं रह जाते। हाँ। तो तीनों भिन्न कहाँ रहते हैं? जब तीनों और कहाँ नहीं रहते?
जब अनुभव की दशा होती है मैं शुद्ध चेतन हूँ तब तो भिन्न नहीं रहते, लेकिन जब हाँ जानने की दशा होती है कि जब हम जान रहे हैं स्वरूप को, उस समय इस तरह से ही जाना जाता है कि मैं इस तरह से व्यवहार होता है कि मैं इस तरह ज्ञान स्वरूप हूँ, या मैं इस तरह से ज्ञान का लक्षण ये है। और पूरा मतलब जो प्रोसीजर होता है इंद्रिय से मैं जीव हूँ जानने का, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और फिर ज्ञान का स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब चेतन कैसे कार्य कर रहा है, उसमें क्या शक्ति है, उस ज्ञान प्रकाश है, उसका प्रकाश का भाव है, उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है। इस तरह से जाना। फिर हमने जाना कि उसमें धर्म से कार्य हो रहा है, अस्थि नास्ति धर्म है। और अस्थि का भाव ये है कि चेतना में स्वयं जीव भी चेत है, और जो ऐसे पुद्गल जो कर्म है, कर्म के भाव है जो कि पुद्गल से बने, ऐसा पुद्गल भी चेत रहा है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। तो जब तक ये सब विचार चल रहे हैं, जब तक तो ये जब हम जान रहे हैं स्वरूप को, ये वाला है। मतलब जो आप अभी कह रहे थे ना, जब ये चल रहे हैं प्रोसेस, और जब हो जाता है, जब अनुभव की दशा होती है मैं शुद्ध चेतन हूँ, जब आ जाता है लास्ट में, तो ये यहाँ पर अब कोई भेद, अब कोई विचार नहीं रहा। मतलब यहाँ पर एक अभिन्न वस्तु जानने में आई। अब वो अलग अलग जिस तरह से हमने जाना था वो तो भेद रूप से जान रहे थे, लेकिन अब जब लास्ट में मैं शुद्ध चेतन हूँ जाना, तो अब ये अभिन्न वस्तु समझ में आई है। ये अनुभव, ये है इसका अनुभव का स्वरूप। हाँ जी भैया। लिखा है अर्थात जिस समय ध्याता ध्यान दे, नहीं कर्ता कर्म और क्रिया तीनों भिन्न नहीं रह जाते। हाँ जी। तो जब अनुभव होता है तब तीनों भिन्न नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाता। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। और उससे पहले ये अलग अलग दिखते हैं। हाँ जी। क्या? हाँ, उससे पहले ही अलग अलग दिखते हैं। जब सीखते हैं तब तो अलग अलग होते हैं जी। और जब जानने वाला खुद ही जानने लग जाता है अपने को, तो हाँ। ये भिन्न नहीं रहते। हाँ जी। हाँ जी, तभी भिन्न नहीं रहते, है ना? अब आगे समझ में कि नहीं? आई। मतलब जब आत्मा के अनुभव को सीखा जाता है तब तो भिन्न भिन्न दिखते हैं। जी। क्यों नहीं? क्योंकि ध्याता कौन बनता है सीखने पे? मैं ध्याता माने ध्यान करने वाला। हाँ जी। अब ध्यान करने वाला ध्यान करता है कि नहीं? तो किसका ध्यान करता है? आत्मा का। आत्मा का हो गया देह, कि नहीं? अब वो कैसे करता है? विचारों से करता है। अब विचारों कैसे? विचारों से लब्धि में जो बनाए स्वरूप। तो लब्धि में कैसे बना? आगम के द्वारा जानने की। चार बात है। हाँ। क्या? हाँ, फिर वही आ जाती है। साधन, कि नहीं? धर्म ध्यान आज्ञा से करता है, संसार के मूल कारण का विचार करके करता है, विपाक से भिन्न बन के करता है। हाँ जी। तो क्या आ गया? ये हो गया भेद रूप ध्यान। हाँ, ये भेद रूप हो गया। जैसे कल आप बता रहे थे कि इस टाइम तो आगम बन रहा है वो, है ना? हाँ जी। और जब अनुभव किया जाता है तब ये सब बातें खत्म। तब तो सिर्फ आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा से ही जाना जा रहा है बस। और ऐसा मैं हूँ, बस ये अनुभव किया जा रहा है, ये सुख आता है। जी ठीक है कविता जी? हाँ भैया ठीक है। हाँ, यही लिखा है जी कि जिस समय ध्याता ध्यान दे तथा कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। हाँ जी। मतलब किसी अवस्था तक तो ये भिन्न भिन्न रहते हैं जी। और किसी अवस्था में ये भिन्न नहीं रह जाते। केवल एक आत्मा ही अपने ज्ञान भाव से अपने को जानने रूप परमन करता है। सब आलम्बन भाव हुआ भैया एकदम। जब मैं मतलब इन तीनों का भेद नहीं दिखा और प्रतीति आई कि ऐसा ही मैं हूँ। हाँ, मतलब अब सब जगह से छूट गया ना। हाँ क्या? अब सब जगह से छूट गया। अब उपदेश से भी छूट गया, आगम से भी छूट गया, कि नहीं? अब तो जानने वाला केवल अपने को ही जान रहा है। हाँ, कि मैं ऐसा ही हूँ। उसको कहेंगे कि स्वरूप का छुआ अपने स्वरूप को। अब बाहर का भी विकल्प नहीं है और गुण भेद का भी विकल्प नहीं है। नहीं। क्या? ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ज्ञान दर्शन वाला। जी, निर्विकल्प है। निर्विकल्प। ठीक है भैया जी यहाँ पर ये भी आ जाएगा, संसार शरीर और भोग से निवृत्ति का होना निश्चय, मतलब निश्चय से ये
शुद्ध चेतन जाना, ऐसे हो सकता है वो। अरे बात खत्म हो गई पहले ही, संसार शरीर भोग। हाँ, ये तो खत्म हो गई, तो मतलब अब एक में होगा, अभेद रूप हो गए ये। नहीं आप कुछ मत बोलो, आप सुनो, सब आप गड़बड़ कर रहे हो। ये बात पहले खत्म हो चुकी। हाँ जी भैया, मैं पूछना चाह रही है बस वैसे। ये तो धर्म ध्यान में ही खत्म हो गई। संसार अच्छा। शरीर भोग। हाँ ठीक। संसार का कारण तो अच्छा भाव है जो पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी। अब तो अनुभव की बात हो रही है, अब अनुभव की बात, अनुभूति की बात आ गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। हाँ। भेद अवेद की बात आ गई अब तो, मतलब भेद करके पर जान रहे थे पहले। अर्थात जिस समय ध्याता ध्यान दे तथा कर्ता कर्म क्रिया, हाँ जी, ये तो भिन्न नहीं रह जाते। भिन्न नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है बताओ? भिन्न नहीं रह जाते तो अभिन्न हो जाते हैं ना भैया जी, एक रूप हो जाते हैं। आपसे नहीं पूछ रहा अभी। अच्छा, एक ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ये विचार जब ऐसा सुख आता है। और इसका अर्थ क्या है? स्वरूप के दर्शन हुए भैया। और ये नहीं है, और एक है नहीं। क्या प्रश्न है भैया? प्रश्न क्या है? है कि जिस समय ध्याता ध्यान दे, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। केवल इसका मतलब बता क्या हुआ? निर्विकल्प हो जाता है, तो अनुभव हो जाता है, वह स्वाद आ जाता है। ये बात, ये एक भी बात नहीं है। अच्छा, इसका और अंदर की बात बताओ। स्वरूप मगन हो जाता है। सब आप उत्तर दे रहे हो, उत्तर तो सब सही है, लेकिन हम कुछ और निकलवाना चाह रहे हैं। जीव सुखी हो जाता है, निश्चल दशा प्रकट हो जाती है। फिर वही बात सब आपके सब उत्तर पॉजिटिव है क्या? उत्तर आपके सब सही है, लेकिन हम कुछ और निकलवाना चाहते हैं। स्वरूप का अनुभव समझ में आ रहा है भैया, आप बताइए। सही बात है, आपको बात सही। मतलब आप सब पॉजिटिव उत्तर दे रहे हो कि नहीं? हम उत्तर चाह रहे नेगेटिव। अच्छा, आकुलता नहीं होती भैया। भैया जी, भैया भ्रम खत्म हो जाता है। लगता है नहीं भैया, भ्रम नहीं रहता, भगवान दिखने लगता है। नहीं, निराकुल हो जाता है। भ्रम की बात तो खत्म हो गई। अब तो अनुभव की बात है। आप नेगेटिव कह रहे हो ना। मैंने कहा फिर वो ही नहीं रहेगा, वो तो जब मैं शुद्ध चेतन हूँ। वो जहाँ कहाँ है? नहीं तो आप फिर नेगेटिव किस बात में पूछ रहे हो? अनाकुलता प्रकट होकर शुद्ध प्रकट होती है, अनाकुलता आती है। भैया तो पॉजिटिव बात है सब। भैया प्रश्न दोबारा। अर्थात जिस समय ध्याता ध्यान दे तथा कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। मतलब आपने बता दिया कि अभिन्न हो जाते हैं कि नहीं? एक आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध चेतन आता है, यही तो कह रहे हो? हाँ जी, यही कह रहे हैं। तो इसके भीतर की बात और समझना चाह रहे हैं, वो क्या है? क्या शुक्ल ध्यान कह रहे हैं भैया? नहीं, शुक्ल ध्यान कर रहा, कहाँ बात है? मतलब अपने विचार में एक रूप का। अरे भिन्न नहीं रह जाते, इसका मतलब ये है कि अनुभव किसी दशा में ये भिन्न भी होते हैं क्या? अच्छा, यही समझना। क्या अनुभव की किसी भी दशा में? अनुभव की ऐसे भी है जहाँ ये भिन्न भी होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक। नहीं मतलब भैया ये एक विशेष दशा दिखा दी कि हमें ये लगता है कि हमने तो स्वरूप का आचरण, स्वरूप को देख लिया, लेकिन मतलब वो कितनी मुश्किल से आती है कि जब बिल्कुल ऐसा है कि जब आप अनुभव करोगे कि नहीं? हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो समझ रहे हैं। समझ रहे तो अभी यहाँ भेद है। वेद है।
हाँ, अभी यहाँ कर्ता कर्म क्रिया ज्ञाता ध्यान अरुणा आंटी देख रहे हैं। आपके यहाँ ना इको हो रही है आवाज, आप म्यूट कर लीजिए, आपका स्पीकर पे चल रहा है। हाँ जी, क्या हाँ जी, कि लिखा है ना भिन्न नहीं रह जाते, इसका मतलब है किसी कोई अवस्था ऐसी भी है कहाँ ये भिन्न भी होते हैं, हाँ हाँ जैसे अभी भिन्न है क्या। हाँ, अभी तो भिन्न है, अभी हम समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ। जब आप अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करोगे तब ये बातें खत्म हो जाएंगी, बस ये लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मतलब हम वेद विज्ञान के बाद जब अपने आप को अपना शुद्ध चेतन अनुभव करते हैं तो ये अभिन्न हो जाते हैं उस टाइम। हाँ, तब अभिन्न हो जाता है। भैया नहीं भैया ये बात समझ में नहीं आई, कैसे अभिन्न कैसे हो जाता है, और अभी अभी वो अरे जैसे अभी क्या, अभी देखो, अभी जैसे आप क्या कर रहे हो, अब जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ स्वाध्याय में जो उपदेश आ रहा है उसको कौन दे रहा है। हाँ हम समझ रहे हैं उस बात को, बुद्धि समझ रहे हो कि नहीं। तो आप ध्याता हो रहे हो कि नहीं अभी। हाँ जी। अब किस लिए समझ रहे हो आप ये, अपने को जानने के लिए। जानने, तो तुम जिसको जानो वो आपका देह हो गया। अच्छा, ठीक है। ठीक नहीं। अब किसके द्वारा इसको जानोगे अपने को, अपने हम जानेंगे तो आगम के द्वारा, लेकिन अब आगम के द्वारा। हाँ जी। तो अब आगम के आलम्बन से वो होगा, वो ध्यान हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो भिन्न हो गए कि नहीं। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, हम उसको नहीं समझ रहे कि जिसको ध्याना था और जिसको यहाँ अभी भिन्न भिन्न हो रहा है, कर्ता कर्म समझ गए, कर्ता ध्यान देव भिन्न हो रहा है। हाँ, नहीं सही है भैया। हाँ, क्योंकि आ गई समझ में कि जो कर्ता क्रिया कर्म अभी हमें भिन्न भिन्न समझ में आ रहा था, लेकिन जब अपने अभी तो भिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन जब आप अपने को अनुभव करने लगोगे तो ये बात खत्म। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ सही, बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है। ये लिखा ना भिन्न नहीं रह जाते, तो इसका मतलब है कोई अवस्था ऐसी भी है जहाँ ध्याता ध्येय और ध्यान भिन्न भिन्न भी होता है। हाँ जी, हाँ, जब हमें ये समझ में आ रहा था कि इससे ऐसा इससे जान रहे हैं, और सब बातें जो आ रही थी कि आगम से जान रहे हैं, और इसका ध्यान करेंगे तो इस तरह से अलग अलग भिन्नता आ रही थी। इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ, कि नहीं। चलो अब आप फिर आओ, इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ। हाँ जी जी। तो ऐसे जानने का कर्ता कौन हुआ। हाँ, इंद्रिय से जाना मैं जीव जीवी हुआ, तो आप ही कर्ता बने। हाँ जी, कि नहीं। अब आपने काम क्या किया, जानने का तो अपने, हाँ जी। तो क्या जाना, क्या इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ, और जीव है वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप कैसे है, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो देखो अब जानने के कर्ता तो आप बन रहे हो। हाँ जी, ठीक है। और उसमें जो क्रिया हो रही है जानने की, उसमें गे से भिन्न जान रहे हो कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, कि नहीं। तो देखो अब ये अलग अलग हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, सही है, वो अलग अलग ऐसे हो रहे थे, और अब पता चला जब अपने से अपने को ही जाना तो अभिन्नता खत्म, कोई अब रही नहीं अवस्था है। अब जो बात वहाँ नहीं है कि इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ। हाँ, ठीक है। अब आगे समझ में। हाँ जी जी। तो जब सीखा जाता है तब कर्ता कर्म क्रिया भिन्न भी होते हैं क्या। और जब एक आत्मा अपने को अपने आप ही अपने ज्ञान से जानता है तो ये सब अभिन्न हो जाते हैं, भिन्न नहीं रह जाते। ठीक है ना। ठीक है भैया, आपका जवाब तो ये था कि भिन्न भी होते हैं, मतलब ये था। तो भिन्न भी जब होते, जब सीख रहे हो तब सीख रहे होते हैं। तो भिन्न भी है, जब अनुभूति करते हैं ना तो अभिन्न हो जाते हैं, तब तो उसमें भी मतलब भिन्न पहले थे। हाँ, ये बात तब नहीं रहती। बस बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से बताए जी। मतलब भाई साहब अभी कह रहे हैं सीखने के काल में भिन्नता रहती है, अनुभव काल में अभिन्नता रहती है। हाँ, बस सीखने के काल में भिन्नता होती है। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया, सीखने के काल में भिन्नता रहती है, और जब अनुभव कर रहे हैं, मंदिर में जाके अभ्यास कर रहे हैं, तब अभिन्नता, तब अनुभव हो जाता है जी। तो बहुत बड़ी बात हो रही है, मतलब बात समझ नहीं है। नहीं, ठीक है भैया, बात तो समझ में आनी चाहिए, आचार्य क्या लिख रहे हैं। लेकिन अब वो तो बात तो सभी बड़ी है, लेकिन तो वो बड़ी ही है। जैसे भैया बहुत बड़ी बात है जो अभिन्न अभिन्न बोल रहे हैं, आप हम बोल रहे हैं, हम लोग सब तो उसी का चर्चा कर रहे हैं। ये क्या नहीं हुआ, ये नहीं समझ रहे। आप क्या नहीं हुआ जो नहीं देख रहे, आप जो हुआ थे कह रहे हो।
ये हाँ हुआ वो ये हुआ। बस आगे 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 जा रहे थे भैया, पीछे नहीं देख रहे थे क्या नहीं हुआ, ये इसमें जोर नहीं रहा था बुद्धि का। क्या करे साधु जी? हाँ जी भैया। तो एकदम करे हम पॉजिटिव, आप पॉजिटिव उत्तर दे रहे साहब। जी 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 ये जानना चाह रहे थे कि नेगेटिव भी तो कहो कि क्या नहीं हुआ। हाँ, क्या नहीं हो रहा। हाँ जी जी क्या? जी भैया। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे